क्वेश्चन 9 में लिखा है कि थर्ड और नाइन्थ टर्म एक एपी की है 4n माइनस डी, दैट इज थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8, विच टर्म इज 0। तो हमने ये बताना है कि इसमें टर्म है 0 भी है इस सीरीज में, वो कौन सी टर्म है, उसका नंबर क्या है। तो ए एन 0 है, एन हमें बताना है कौन सी टर्म है, उसका नंबर क्या है। तो हमें यहाँ पर ए भी मालूम नहीं है, डी भी मालूम नहीं है, हमें थर्ड टर्म मालूम है, नाइन्थ मालूम है और nth टर्म मालूम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जनरली दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन बनाएंगे इसको यूज़ करके, a3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। फॉर्मूला आपको याद ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो इसको a3 क्या है, 4 गिवन है, d और a हमें मालूम नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। हमने इसको यूज़ किया। फिर a9 क्या है, -8, तो -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। तो इसमें से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा, 6d इज -12 एंड d इज -2, तो हमें d पता लग गया। अभी इस d की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में लगा दें, चाहे इसमें लगाएं तो चाहे इसमें लगाएं। मैंने इसमें लगाया तो हमारा वैल्यू निकली a की 8, अर्थात इस सीरीज की पहली टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है -2। अब हमें पता करना है कि 0 कौन सी टर्म है। दैट मीन्स ए एन में हम लिखेंगे 0, nth टर्म है 0, उसका नंबर हमने पता करना है। 8 है a, अभी हमने निकाला, n हमने पता करना है, और d -2 ये भी हमें अभी निकाला है। तो इसको जब ओपन करेंगे 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n इज 5। इस सीरीज में जिसमें हमें ना तो फर्स्ट टर्म बताई थी ना d बताया था, हमें बताया गया था थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म। तो हमने पता कर लिया कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 0 होगी। कैसे पता किया, हमने दो इक्वेशन बनाई, उसमें से a और d की वैल्यू पता की, और फिर इस इक्वेशन में लगा के हमने सारी वैल्यूज को ये पता किया कि जो 0 है वो nth टर्म है और n बनता है 5।